स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबरें आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। मंत्री फरहाद हकीम की गिरफ्तारी के बाद बंगाल में बवाल। ममता बनर्जी सीबीआई दफ्तर पहुंची। एक और बड़ी अपडेट कोरोना को लेकर राकेश टिकैत का खट्टर पर पलटवार। बोले पूरे देश में लोग क्या यहीं से ही गए। एक और बड़ी अपडेट। हिसार में किसानों पर लाठीचार्ज के बाद भड़क उठे चढ़ूनी। हरियाणा में 2 घंटे के लिए बड़ा ऐलान। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार पर फूटा बीजेपी एमएलए का गुस्सा। बोले विधायकों की हैसियत ही क्या है। एक और बड़ी अपडेट। पप्पू यादव के समर्थन में युवा परिषद ने जारी किया टोल फ्री नंबर। देश भर के लोगों से की अपील। एक और बड़ी अपडेट। राहुल प्रियंका ने की खुद की गिरफ्तारी की मांग। बोले मोदी जी बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। सोनिया गांधी ने राजीव सातव के निधन पर जताया शोक। कहा वो पार्टी के उभरते सितारे थे। एक और बड़ी अपडेट। शहाबुद्दीन की मौत के 11 दिन बाद परिवार से मिलने पहुंचे तेज प्रताप। कहा अपने परिवार में आया हूं। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। मोदी सरकार पर लालू का वार। कहा गंगा मैया की गोद में लाशों का अंबार लगाना बेहद शर्मनाक। एक और बड़ी अपडेट। इजराइल गाजा संघर्ष पर ओआईसी ने की इजराइल की आलोचना। कहा फलस्तीन को मिले हर जाना। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। मंत्री फरहाद हकीम की गिरफ्तारी के बाद बंगाल में बवाल। ममता बनर्जी सीबीआई दफ्तर पहुंची। दरअसल दोस्तों नारदा सिटिंग मामले में सीबीआई के एक्शन के बाद बंगाल में बवाल शुरू हो गया है। सीबीआई ने इस मामले में पश्चिम बंगाल के मंत्री फरहाद हकीम को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक मंत्री समेत 3 अन्य नेता सीबीआई की टीम अपने दफ्तर ले गई है। इसके बाद अब टीएमसी की मुखिया सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी सीबीआई दफ्तर पहुंच गई हैं। उधर इन नेताओं पर एक्शन के बाद बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। दोस्त बता दें कि आसनसोल में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया है। टीएमसी के मंत्री फरहाद हकीम समेत कुल 4 टीएमसी नेताओं विधायकों की गिरफ्तारी की खबर लगते ही तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। चलिए अगली खबर। कोरोना को लेकर राकेश टिकैत का खट्टर पर पलटवार। बोले पूरे देश में लोग क्या यहीं से ही गए। दरअसल दोस्तों कृषि कानून के विरोध में बीते 5 महीने से भी अधिक समय से आंदोलन कर रहे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन से गांव में संक्रमण फैलने के हरियाणा सरकार के दावे को गलत बताया है। टिकैत ने शुक्रवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर पलटवार करते हुए कहा है कि सरकार फेल हुई, इसका ठीक रहा आप यहाँ फोड़ना चाह रहे हैं। अब उनके पास कुछ और नहीं रहा तो आंदोलन को ही बदनाम करे। चलिए अगली खबर। हिसार में किसानों पर लाठीचार्ज के बाद भड़क उठे चढ़ूनी। हरियाणा में 2 घंटे के लिए बड़ा ऐलान। दरअसल दोस्तों हिसार में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के बाद माहौल गर्म हो गया है। भड़के किसानों ने हिसार दिल्ली हाईवे 9 को जाम कर दिया है। वहीं इस बीच रामायण टोल पहुंचे किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि अभी 2 घंटे के लिए पूरे हरियाणा के हाईवे जाम किए जाएंगे। इसके साथ ही हिसार के आईजी का भी घेराव किया जाएगा। दोस्तों बता दें किसानों की मांग है कि हिसार में गिरफ्तार किए गए सभी किसानों को छोड़ा जाए। उन्होंने कहा है कि अगर आज भी मांगे पूरी नहीं हुई तो कल पूरे हरियाणा के थाने का घेराव किया जाएगा। बता दें कि हिसार में मुख्यमंत्री के विरोध के दौरान पुलिस ने किसानों को गिरफ्तार किया था। इस दौरान पुलिस और किसानों के बीच जमकर टकराव हुआ था, जिसमें पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़ने के साथ लाठीचार्ज भी किया था। चलिए अगली खबर। उत्तर प्रदेश सरकार पर फूटा बीजेपी एमएलए का गुस्सा। बोले विधायकों की हैसियत ही क्या है। दरअसल दोस्तों यूपी के सीतापुर से बीजेपी विधायक राकेश राठौड़ अपनी ही पार्टी पर निशाना साधते नजर आए, जो दरअसल जब उनसे कोरोना महामारी को लेकर बंद पड़े ट्रामा सेंटर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने अपनी ही सरकार पर हमला कर दिया। उन्होंने कहा है कि बंद पड़े ट्रामा सेंटर को फिर से खुलवाने के लिए कई बार मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी गई। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि सीएम योगी से कई बार मुलाकात भी की, लेकिन फिर भी इस मामले में कोई भी सुनवाई नहीं की गई। वहीं इस दौरान बीजेपी विधायक राकेश राठौड़ ने ट्रामा सेंटर के बजट के बारे में बात करते हुए कहा है कि बजट सिर्फ अखबारों में ही दिखाया गया है,
हकीकत में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। इसी के साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि सब राम राज्य है। केवल यही नहीं बल्कि उनके अंदर अपनी ही सरकार के प्रति इतना गुस्सा भरा हुआ था कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि विधायकों की हैसियत ही क्या है, अगर ज्यादा बोलेंगे तो उन पर भी देशद्रोह राजद्रोह लगा दिया जाएगा। आगे उन्होंने कहा है कि सरकार जो कर रही है उसे ठीक नहीं मानो। चलिए अगली खबर। पप्पू यादव के समर्थन में युवा परिषद ने जारी किया टोल फ्री नंबर, देश भर के लोगों से की अपील। दरअसल दोस्तों, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव की रिहाई और उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए जन अधिकार युवा परिषद ने रविवार से 1 महीना के लिए मिस कॉल फॉर पप्पू यादव शुरू किया है, जिसके तहत बिहार समेत देश भर के लोगों से अपील की गई है कि वो कॉल कर समर्थन दे। ये बातें युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की हैं। चलिए अगली खबर। राहुल प्रियंका ने की खुद की गिरफ्तारी की मांग, बोले मोदी जी बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेजी। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी, अब हमें भी गिरफ्तार करो। दोस्तों, बता दें कि इस पोस्ट को चिपकाने के आरोप में 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। राहुल गांधी के अलावा प्रियंका गांधी ने भी ट्विटर पर अपनी प्रोफाइल फोटो को ही विवादित पोस्टर में तब्दील कर दिया। याद हो कि दिल्ली पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कथित तौर पर आलोचना करने वाले पोस्टर चिपकाने के मामले में 25 प्राथमिकता दर्ज की और 25 लोगों को गिरफ्तार किया है। चलिए अगली खबर। सोनिया गांधी ने राजीव सातव के निधन पर जताया शोक, कहा वो पार्टी के उभरते सितारे थे। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के सांसद राजीव सातव के निधन पर शोक जताया है। साथ ही उन्होंने पार्टी का उभरता सितारा भी बताया है, जो अपने समर्पण और निष्ठा के लिए जाने जाते थे। गांधी ने कहा है कि वो सभी के लिए विश्वास, सहकर्मी और मित्र रहे। पार्टी के प्रतिभाशाली नेता के निधन से वो बहुत दुखी हैं। दोस्तों, बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि राजीव सातव केवल 46 वर्ष के थे। इसके बावजूद जमीनी स्तर से उठकर बेहद कम समय में अपने अटूट समर्पण, निष्ठा और कड़ी मेहनत के कारण उन्होंने कई जिम्मेदारियां निभाई हैं। दोस्तों, बता दें कि भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष और AICC सचिव और गुजरात में पार्टी के प्रभारी भी रहे हैं। उन्होंने आगे कहा है कि लोकसभा सांसद के तौर पर उन्होंने लोगों के मुद्दे उठाए और संविधान के आदर्शों के लिए लड़े। वो कांग्रेस पार्टी के उभरते सितारे थे। पूरी कांग्रेस उनके निधन से दुखी है। चलिए अगली खबर। शहाबुद्दीन की मौत के 11 दिन बाद परिवार से मिलने पहुंचे तेज प्रताप, कहा अपने परिवार में आया हूं। दरअसल दोस्तों, बिहार में सीवान से पूर्व सांसद और रजत बाहुबली नेता शहाबुद्दीन की मौत के बाद पहली बार लालू परिवार से उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव सीवान पहुंचे। तेज प्रताप वहां पर शहाबुद्दीन के बेटे उसामा साहब से मिले। वहीं शहाबुद्दीन की मौत के 13 दिन बाद तेज प्रताप उसामा से हुई मुलाकात के बाद सूबे में राजनीति का तापमान गर्म हो गया है। आज सुबह सुबह तेज प्रताप शहाबुद्दीन के पैतृक गांव प्रतापपुर स्थित उनके घर पहुंचे और उनके बेटे उसामा से मुलाकात की, लेकिन शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब फिलहाल किसी नेता से मुलाकात नहीं कर रही हैं। चलिए अगली खबर। मोदी सरकार पर लालू का वार, कहा गंगा मैया की गोद में लाशों का अंबार लगाना बेहद शर्मनाक। दरअसल दोस्तों, देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच यूपी से बिहार तक गंगा सहित अन्य नदियों में तैरते हुए शव मिलने से हड़कंप मच गया है, जिसको लेकर हाल ही में रिहा हुए पूर्व मुख्यमंत्री और रजत सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट कर राज्य और केंद्र सरकार के प्रति नाराजगी जताई है। लालू ने शुक्रवार को ट्वीट किया है कि गंगा मैया की गोद में लाशों का अंबार लगाना बेहद चिंताजनक, दर्दनाक और शर्मनाक है। किसकी लापरवाही से ये सब हो रहा है। उन्होंने कहा है कि यूपी बिहार के बेटों, अपनी जीवनदायिनी गंगा मां को बचाओ। लालू ने एक और ट्वीट किया कि 2000 से अधिक शव गंगा में। इतनी गरीबी है कि मृतकों के परिजनों के पास जलाने के लिए लकड़ी और कफन खरीदने के पैसे नहीं है, इसलिए शव को गंगा जी में बहा दे रहे हैं। चलिए अगली खबर। इजराइल गाजा संघर्ष को लेकर OIC ने की इजराइल की आलोचना, कहा फिलिस्तीन को मिले हर्जाना। दरअसल दोस्तों, इस्लामिक देश के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन यानी OIC ने रविवार को हुई आपात बैठक में फिलिस्तीनियों पर हमले के लिए इजराइल की आलोचना की।
बैठक के बाद एक बयान जारी कर ओआईसी ने चेतावनी दी है कि धार्मिक संवेदनाओं को भड़काने की जानबूझकर की जा रही कोशिश, फिलिस्तीनी लोगों और इस्लामिक दुनिया की भावनाओं को भड़काने की इजराइल की कोशिश के भयानक परिणाम होंगे। रविवार को हुई इस वर्चुअल बैठक के बाद ओआईसी ने बयान जारी कर कहा है कि वो इजराइल द्वारा फलस्तीनी इलाकों के कब्जे और वहां भेदभाव वाली व्यवस्था लागू करने का विरोध करता है। बयान में कहा गया है कि अल-कुद्स और अल-अक्सा मुसलमानों के दो पहले किबला और तीसरी सबसे पवित्र मस्जिद है। इस्लामी दुनिया के लिए एक लाल रेखा है और वहां कोई स्थिरता या सुरक्षा नहीं है सिवाय इसके कि उसे कब्जे से मुक्त कराया जाए। बयान में पूर्व यरूशलेम समेत फलस्तीन के इलाकों पर इजराइल के कब्जे और उनके धार्मिक स्थलों पर इजरायली हमले और गाजा पर हो रहे हमलों की निंदा की गई है और कहा गया है कि यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सीधे तौर पर खतरा है। इन हालातों से पूरे इलाके और बाहर के लिए अस्थिरता पैदा हो सकती है और इसका असर पूरे क्षेत्र की सुरक्षा पर पड़ सकता है।